ओके, तो ये हमने पिछला लेक्चर किया था, दैट वाज अबाउट दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी विद राउंडिंग ऑफ नंबर्स. राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जैसे कोई बड़ी डिजिट है उसको हमने क्या करना है, छोटा करके लिखना है. तो उसको कैसे लिखेंगे, वो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ. तो इसको समझना है. सबसे पहले राउंडिंग ऑफ है क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कंपटीशन लेवल्स में जब हम पढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ पर हमें इसमें जो है ये यूज़फुल होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती हैं, दोज कैलकुलेशंस हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस टू राउंडिंग ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ जो है वो इसमें क्या होती है, ज़रूरी है. तो राउंडिंग ऑफ के लिए हमारे पास जो है रूल्स हैं, जैसे कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए. मान लो जैसे ये है हमारे पास 3 2 4 8 3. इसमें आप देखो ये 8 जो है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है. तो हम इसको क्या लिख देंगे, सीधा ही ध्यान देना है, सीधा क्या लिख देंगे, 3 2 5 0 0. हमने इसको किस में लिखा, राउंडिंग ऑफ किया. क्या किया, राउंडिंग ऑफ. ठीक है, यानी कि अगर डिजिट जो है वो 3 तक हमने लिखनी थी ना, तीन तीन से आगे की लिखनी थी. एक सेकेंड. तो जो 3 से आगे जो हमने देखा, इसमें क्या देखा कि जो 3 तक हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको जो है वो यूज़ करना था. तो हमने क्या किया, 1 2 3, थर्ड कौन सा है, 4 इसमें. तो 4 से आगे अगला नेक्स्ट जो फिफ्थ लेटर है, वो फिफ्थ डिजिट है, वो देखनी, वो 8 है, 5 से ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा इसका डिजिट है उसको क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे. ठीक है ना. तो ये आपके पास 483 को अगले में ले जाना है, मतलब कि 4 को 5 करके आगे क्या लिख देना है, 0 0. ये एक राउंडिंग ऑफ हुई. अब जैसे ये है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे. अब इसमें जो है 3 है, 8 के आगे क्या है, 3. 3 यानी कि ये 5 से क्या है, कम. क्या है ये, 5 से कम. तो इसको हम क्या लिखेंगे, 62800. समझ गए. इसको बेटा अच्छे से समझना, ये हमारी कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ में आता है. इसमें क्या करेंगे अब हम, ये देखो इसमें हमने 3 तक करना है, तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा 5 है. तीसरे वाले एग्जाम्पल में 5 है, 5 और आगे क्या है, 0 है. ठीक है. तो इस केस में हमने क्या करना है, जो 5, अगर हमारे पास मान लो 3 तक हमने राउंड ऑफ करना है, तो हम इसको लिखेंगे 62400. अगर 5 भी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अगले में ले लेना है फिर. ठीक है, अगर मान लो 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको अगले में आपने जो है वो ले लेना है. उसके बाद अगला एग्जाम्पल में 6.2351, 6.2351. अब इसको भी हमने किस में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है. तो हमने इसको क्या किया, अब देखो इसको ध्यान से, नीचे लास्ट वाले एग्जाम्पल में 6.2351 था. तो इसका मतलब 6.23, आगे क्या है, 5. तो 5 है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या बना देंगे, 4, और आगे कर देंगे 0 0. अब आपको पता है दशमलव के बाद की 0 हम हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 6.24. दोबारा से समझ लो. सबसे पहला एग्जाम्पल जो 3 तक अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 तक जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, आपको 3 के बाद चौथी डिजिट देखनी है. अगर चौथी डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है, तो जो तीसरी डिजिट है उसको एक नंबर से बढ़ा के आगे 0 0 लिख देना है, जैसे पहले एग्जाम्पल में है. दूसरे में क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 628 के बाद क्या है, 3. 3 जो है 5 से क्या होता है, कम. 3 5 से कम है. तो 3 अगर 5 से कम है तो क्या होगा, 3 अगर 5 से कम है तो 8 को 8 ही रहने देना है, और आगे 2 0 हम लगा देंगे. ठीक है. इसके बाद उससे अगला एग्जाम्पल तो था, उसमें क्या है, 5. तो अगर 5 हो, यानी कि 3 डिजिट के बाद अगली डिजिट अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो आपको क्या करना, तीसरी डिजिट को एक नंबर बढ़ा के आगे 0 0 कर देना है. और उससे आगे वाले में भी हमने इसी तरह से किया, 6.24, फिर आगे 0 0 लगाई. पर आपको पता है कि दशमलव के बाद 0 नहीं रहती है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, उसको वहाँ से हटा दिया. तो होप ये वाला समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हम करेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब 4 की बात आती है, अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो तो क्या करेंगे, 4 तक करना है अब हमने, तो पहली 4 डिजिट को छोड़ के फिर कौन सी डिजिट देखनी है, उससे अगली पांचवी. जैसे 2 3 4 2 9 1 3 ये है, तो इसमें हमें इसको क्या करना है, देखेंगे ध्यान से
क्या किया इसमें हमने, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें क्या किया, 232913 था। ओके, तो हमने 4 डिजिट, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करने का क्या मतलब है कि 4 तक हमने इसको छोड़ के पांचवी डिजिट देखी, तो पांचवी डिजिट इसमें क्या है, 9। 9 मतलब वो 5 से क्या है, ज़्यादा। तो जो चौथी डिजिट है 2, उसको हम 3 कर देंगे और आगे क्या लग जाएगी, 0 0। उससे अगले एग्जाम्पल में भी इसी तरह से कैसे लिखेंगे हम इसको, 628.162 3, क्या है ये, 1623। तो इसमें आप पहली जो है वो कितनी, 4 देखो, 6281, ये 4 डिजिट आ गई। उससे अगली डिजिट क्या है, 6। 6 का मतलब क्या हुआ, 5 से ज़्यादा, तो इससे पिछली डिजिट जो 1 है वो किस में बदल जाएगी, 2 में। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगी, 0 0 0, और दशमलव लगा हुआ है तो 0 को नहीं लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 628.2। ये है, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें जो है वो 4 डिजिट के बाद क्या है, 3। 3 क्या है, लेस देन 5, 5 से कम है, तो इसको हम सीधा क्या लिखेंगे, 6000। ठीक है, आप शायद समझ आ रहा होगा आपको। उसी तरह से ये है, इसको हम कैसे लिख देंगे, विल राइट इट एज, 4 डिजिट तक लिखना था हमने। चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, 7292.321 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7292, आगे 3 है, पॉइंट के बाद क्या है, 3। 3 इज लेस देन 5, तो हम सिर्फ 2 को 2 ही रहने देंगे, आगे 0 0 आना था, तो डेसिमल हटाने के बाद, डेसिमल के बाद की 0 खत्म हो जाएंगी, तो ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, सो इन दिस केस अगेन 4 तक करना, तो ये क्या है, 4 के बाद पांचवी डिजिट है 5, 5। तो अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो आपको उससे पिछली डिजिट को एक बढ़ा करके आगे क्या लगा देनी है, जीरोज। इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है आपने। इसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, यानी कि जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन जब करेंगे तो किस तरह से उसका आंसर जो हम निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी जनरल केमिस्ट्री हम अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अभी आपको मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, ये सभी में यूज़ होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ भी आप साइंस पढ़ोगे वहाँ पे यूज़ होगी। मान लो हमारे पास ये उदाहरण है, ठीक है, इसमें आप देखो तो इसमें क्या है, इनको जमा किया सबको, इनमें जमा माइनस करके हमारे पास ये आंसर आया, ये इसका उत्तर आया। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, हम तो अब नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग यही आंसर लिखेंगे, बट हमें इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो हमने देखना है कि इन 3 जो हमारे पास डिजिट्स दी हुई थी, 3 डिजिट्स में से, यानी कि 3 जो नंबर दिए हुए थे, एक है 32.1329, एक है -6.2 और +192.328। इन तीनों में से आप अगर देखो तो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद सबसे कम अंक किस में है, 6.2 में। और कितने अंक है दशमलव के बाद, एक है। पहले वाले में कितने दशमलव के बाद, 4, 1 3 2 9 है जो, ठीक है ना, पहले वाले में दशमलव के बाद 4 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 3 है। ठीक है, तो हमने जो इसका उत्तर निकालना है, वो उत्तर हमें किस तरह से निकालना है, जो सबसे कम डिजिट वाला होगा उतने डेसिमल प्लेसेस तक उसको हमने निकालना है। तो ये बन जाएगा 2, ध्यान देंगे क्या बनाइए, 218.2609 था, तो 281 पॉइंट, हमने एक ही डिजिट तक निकालना है, तो ये 2 6 है, आगे 6 है, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 3। 2 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, शायद समझ रहे होंगे आप, ये दशमलव को हमने वो करना है, इसमें दशमलव को एडजस्ट करके करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, अब जैसे ये है, इसका आंसर आया 2.5733, ये इसका उत्तर आया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारे पास पहले इसमें रकम दी हुई थी, जो पहले हमारे को 1.8, 3.86 और 2.7, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन वैल्यूज़ में से हमने देखना है कि किस में, हाँ जी बेटा क्या देखेंगे, जैसे हमने वो प्लस और माइनस में देखा, उसी तरह से आपको इसमें भी क्या देखना है कि कहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। तो इसमें आपने क्या देखा, 1.8, अगेन
3.86, 2.7। तो दशमलव जो है, दशमलव के बाद सबसे छोटे वाला था हमारे पास एक ही डिजिट का, तो हमने इसको इस एक दशमलव के एक स्थान तक जो है हमने इसका उत्तर निकाला। ठीक है बेटा, ये आया समझ में। फिर आता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये क्या था, ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये भी आपको पता लग गया। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन। मैथ फिजिक्स में भी आप ये पढ़ रहे होंगे, तो साइंस में यूज़ होना ही होना है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट, यूनिट किसको बोलते हैं, यूनिट को हिंदी में बोलते हैं बेटा इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई जो होती है उसको हम एक दूसरे में बदलते हैं, तो किस तरह से बदलते हैं हमने वो चीज़ देखनी है। मास के एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए, और ये जो दिया हुआ है नीचे ये भी आपको पता है, ठीक है ना। तो ये इसको 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 × 1000 यानी कि 10⁶ होता है। ये मास की यूनिट है, ध्यान रखना है। और वेट के कितने होते हैं, वेट का क्या होता है, न्यूटन, वेट का न्यूटन। उस तरह से वॉल्यूम आ गया, आयतन जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर का क्यूब बराबर है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपने लिखने हैं, ठीक है। डेंसिटी की इकाई होती है, डेंसिटी होता है घनत्व, किलोग्राम्स प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी होती है बेटा मास बटा वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं केल्विन, तापमान के केल्विन होते हैं, ठीक है। 3 तरह से हम नापते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। इनको कैसे बदलते हैं, देखो ये फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं कि जब हम क्या करेंगे, अगर हमने केल्विन में तापमान निकालना है, केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया होगा उसमें जमा करेंगे 273, 273 एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो ये होता है 273.15, 273.15। ओके, सिमिलरली तो ये आपकी कन्वर्जन है। अगर हमने क्या करना है, केल्विन में तापमान निकालना है और सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 9/5 गुना तापमान जो आपको सेल्सियस में दिया होगा जमा 32। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है अगर हमारे को तापमान जो है वो सेल्सियस में दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपने कर लेना, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये अच्छे से करना है बेटा, आज आपने होमवर्क जो अपना करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।